बाबा साहब का मान किना करा कांग्रेस ने, चुनाव किसने हराया कांग्रेस ने, मंत्रिमंडल से बाहर किसने निकाला कांग्रेस ने, और बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी। इसको काम बना के देने वाला, लिखने वाला, गरीब का मसीहा मेरा बाबा। हमने उस तक 5 गज जगह दफनाने के लिए भी दी, संस्कार करने के लिए भी। हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार पानीपत ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें आपको, मंत्री महिपाल ढांडा टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने नानके गांव पहुंचे थे, जहां पर रणदीप कादियान जो कि सिवा गांव के सरपंच, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। तमाम ग्रामीण लोगों ने उनको फूल मालाओं से और बुक्का देकर उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातें करती है, पर आज तक 70 साल गुजर गए, कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मंत्री पद से भी हटा दिया था, और वहीं कांग्रेस ने मंत्री पद से हटाने के बाद उन्हें चुनाव भी हरवा दिया था। बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, मंत्री महिपाल ढांडा एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, जनता से जनसंवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा किए गए कामों का व्याख्यान करते हुए नजर आ रहे थे। इस मौके पर ग्रामीणों ने भी जमकर मंत्री महिपाल ढांडा को आशीर्वाद दिया। तस्वीरें देखिए। संस्कार करो, और इस देश को काम बना के देने वाला, लिखने वाला, गरीब का मसीहा मेरा बाबा। हमने उस तक 5 गज जगह दफनाने के लिए भी दी, संस्कार करने के लिए भी। और हम वोट मांगो, कमाल हो गया, और हम उनकी बकाई ना जो यूज थे, बड़ा कमाल हो गया। बाबा साहब का मान किना करा कांग्रेस ने, चुनाव किसने हराया कांग्रेस ने, मंत्रिमंडल से बाहर किसने निकाला कांग्रेस ने, और बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कश्मीर में आरक्षण किसने दिया दलितों को, भारतीय जनता पार्टी। वहां तो तुम्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दे रखा था। बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाला, ये बताओ तुम कि 70 साल तक बाबा साहब का अपमान क्यों किया, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया। कांग्रेस के लोग आए, उनसे पूछो क्या बिगाड़ा था हमारे बाबा साहब ने, तुमने उनसे मंत्रिमंडल में से पद छीन लिया। क्या बिगाड़ा था बाबा साहब ने, तुमने उनको चुनाव हरवा दिया। क्या बिगाड़ा था बाबा साहब ने, कि तुमने इतिहास के पन्नों में जो बाबा साहब के नाम का पाठ था वो पाड़ के और जवाहरलाल नेहरू के खानदान का नाम जोड़ दिया। क्या बिगाड़ा था बाबा साहब ने, पूछिए इन लोगों से, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं एक निवेदन करना चाह रहा कि हमारी सरकार बने, बाबा साहब को भारत रत्न हमने दिया, और भारत रत्न ही नहीं दिया, लुटियन जोन, और लुटियन जोन एक दिल्ली में जगह प्रधानमंत्री जी का घर, राष्ट्रपति जी का घर, सारे नेताओं का घर, संसद भवन भी ओढ़े, उसके बीच में 6-7 किला में, यह तो 5 गज जगह भी नहीं दे पाए मेरे बाबा साहब का संस्कार करने के लिए भी। और हमने 5-7 किला में इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया, करोड़ों, 100-200 करोड़ रुपए लगा कर। आज सारी दुनिया के लोग बाबा साहब के अस्थि थी या शिखर खातर और या जानन खातर वहां पे आते हैं। आप भी जाना अपने बड़का ने लेकर, कितना बढ़िया पवित्र मंदिर बना दिया मोदी ने। ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है, और ये कांग्रेस के बदमाश किया कुछ नहीं, और आके कहते हैं कि संविधान चेंज कर देंगे, संविधान बदल देंगे। उनके कुछ दलाल वहां के पास में आते हैं, घर घर बैठकर बात करते हैं कि बीजेपी वाले ये संविधान बदल देंगे। उनके मुंह पे तमाचा मारना, कहना कि भीम रत्न, बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया, तुमने क्यों नहीं दिया। 60 साल तक
भारत रत्न के लिए लड़ाई लड़ते रहे लोग, तुमने बाबा साहब याद नहीं आए। ऐसे लोग तुम्हारा उल्लू बनाने के लिए अपनी जाति बिरादरी के कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कांग्रेस का जोड़ा उठा कर घूम रहे। उनसे पूछना, दिल्ली में 5 गज जगह बाबा साहब को कांग्रेस ने क्यों नहीं दी, और मोदी जी ने 5-7 किला में बाबा साहब का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया जिसमें 200-300 करोड़ रुपए लगे। तुमने क्यों नहीं बनाया, ये बताइए। उनके पसीने छूट जाएंगे और उठ के भाग जाएंगे। जवाब देना इस बार। लोकसभा में उल्लू गांठ गए थे वो लोग, अब उनका उल्लू नहीं गठने देना, अब उनको गांठ के बांध के भेजना है यहां से। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे कि आप 5 तारीख को जो ये चुनाव है इसमें एक वोट कमल के फूल पे डालना, और अपने जितने भी रिश्तेदार का टिकट कट जाता है, एक बार वो थोड़ा हृदय से दुखित तो होता है। मगर मैं पार्टी के ऐसे नेताओं को कहूंगा कि भाई आप जो यहाँ स्टैंड कर रहे हो ना, बीजेपी के कारण हो। अगर महिपाल ढांडा या खड़ा तो बीजेपी के कारण खड़ा है, और बीजेपी के कारण खड़ा हो ना, तो मैं बीजेपी के विरोध में या उसके प्रति गलत भाव नहीं रख सकता। मेरी भी 3 बार टिकट कटी, 2005 में कटी, 2009 में कटी, 2014 में मैं भी लोकसभा मांग रहा था और सीरियस कैंडिडेट था। तीनों बार उड़ा दिया। तो हमने तो नहीं विरोध करा, सबसे आगे लेके झोला खड़े रहे हैं। अब हमारे पानीपत में दूसरे उदाहरण भी है, संजय भाटिया जी का देख लो। अगर मनोहर लाल जी को टिकट मिली, कोई विरोध किया क्या? सारी जगह खड़े रहे ना, एक मुफ्त। हमारे यहाँ ऐसा भाव नहीं है। देखिए ऐसे अनेक उदाहरण है और भी। अब देखो टिकट कटी पिछली बार विपुल गोयल जी की, टिकट कटी राव नरवीर जी की भी। तो 5 साल उन्होंने संयम रखा ना, काम किया ना जनता में सवाल आई ना भाई यहाँ टिकटार्थी होने चाहिए, इनको टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी ने दे दी। भाई आप और मेहनत करो। तो आप दूसरी बात क्या भाई, किसी को अरे गरे नत्थू खारे को तो दी नहीं टिकटें, दी तो अपनी पार्टी संगठन के लोगों को है। अब देखिए नीचे से ऊपर जो हमारा पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कोई गलत डिसीजन ले ले। फिर भी मैं निवेदन यही करूंगा कि अपने केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास करिए, वो कोई गलत नहीं करते। हमने अपनी सरकार बनानी है, और सरकार बनाने के लिए जो उपयुक्त कैंडिडेट है उनको उतारना ये पार्टी के लिए जरूरी होता है। अब हर आदमी को ये लगता है मैं ही उपयुक्त हूँ, कोई दूसरा उपयुक्त नहीं, चाहे किसी से पूछ लो। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% संपूर्ण। आप देखना इस बार अलग तरह का नतीजा निकलेगा। हम तो लोगों में रहते 24 घंटे, अब हम लोगों की बेरा राय ले लो, अब किसी की भी गरीब से गरीब की। अगला नु कह रहा आज तो पहले किसी ने कुछ दिया ही नहीं, मार तो दिया है बीजेपी ने, तो हम बीजेपी में छोड़ नहीं सकते। अब उनका इस बात का चश्मा चढ़ रहा है ना। मैं मुंगेरी लाल जी को रोज बिस्तर पर लेकर सोए, सपने देखे हैं उसके, तो भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं? देखिए भाई वो तो उनका फैसला है, उस पर मैं क्या बोलूँ भाई। भूपेंद्र जी हुड्डा कांग्रेस छोड़ देंगे। अब एक बार तो चर्चा है, कहीं आग लगी होगी तो वहां तो जब उठा होगा ना। तो अब ये देख लो कांग्रेस किसी की नहीं, अपने नेताओं की नहीं, जो तो किसको क्या देगी, समझे ना।